Hello everyone, welcome back here on this channel. And today's topic we are here with a new and very relevant topic related to English literature students and especially for UPTGT students. In this class, we will talk about important quotations related to William Shakespeare's plays and his literary works. Overall, we will talk about the important lines which he had given to English literature through his pens in the form of tragedy, comedy and also in the form of sonnet. So यहाँ पे जो डिस्कशन होगा फ्रॉम सोनेट टू सॉर्ड मीन्स सोनेट से लेकर के जो उनके ट्रेजिक प्लेज हैं, जो उनके प्लेज हैं या हिस्टोरिकल प्लेज की बात करते हो, इन सभी से इंक्लूड करता हुआ कोटेशन वी हैव included in this special class for you all students. And here we have the Hamlet. This is the quotation, very famous quotation you all know. To be or not to be, that is the question. This is the quotation from the play Hamlet. यहाँ पे हमने Hamlet का बुक का एक कवर पेज मेंशन करा हुआ है, कवर पेज एज अ डिस्प्ले आपकी हेल्प के लिए. विलियम शेक्सपियर का प्ले है. यहाँ पे हमने बात की दिस इज द प्ले फ्रॉम Hamlet. Speaker is Hamlet himself. He is the protagonist of this play and also this quotation is taken from Act Third एंड सीन फर्स्ट. तो इसमें हमने बात की कि ये कोटेशन जो है ये विलियम शेक्सपियर के हैमलेट प्ले से और स्पीकर जो है हैमलेट है और एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट से ये लिया गया है. क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी इसके रिगार्डिंग बच सकता है कि फ्रॉम हु इज द स्पीकर और फ्रॉम विच सेक्शन ऑफ द प्ले दिस कोटेशन इज टेकन. तो वहां पे एक्ट और सीन का भी मेंशन होता है ऑप्शंस में से, तो आपको वो भी जानना जरूरी है, इसलिए मैंने क्लास में ये चीजें आपके लिए मेंशन करी हैं. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर. दिस इज एज यू लाइक इट प्ले है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. दिस इज द कवर पेज ऑफ एज यू लाइक इट प्ले. तो प्ले की हमने बात कर ली, एज यू लाइक इट प्ले से लिया गया है. स्पीकर की बात कर लेते हैं, जैक्स इज द स्पीकर एंड ऑल्सो फ्रॉम विच एक्ट एंड सीन दिस इज टेकन. दिस इज द एक्ट सेकेंड एंड सीन 7. तो ये एक इंपॉर्टेंट कोटेशन मैं आप सभी को मेंशन करके जा रही हूँ. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला हमने डिस्कस किया दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए जो कॉन्टिन्यूसली एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए तो बहुत ही ईजी होगा, बट जो अभी अपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो नए हैं आप सभी, उनके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि किस एक्ट से किस सीन से कौन सा डायलॉग लिया गया है और कौन सा स्पीकर है, किस प्ले में ये इस बारे में बात हुई है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस कोटेशन है विलियम शेक्सपियर का, ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स. नेक्स्ट वी हैव हियर, थोड़ा सा हम जल्दी से डिस्कस करेंगे. सम आर born great, some achieve greatness and some have greatness thrust upon them. देखिए ये कुछ ऐसे कोटेशन है जो आजकल की करंट लाइफ में, जो हम डे टू डे की लाइफ में वो भी बहुत यूज होते हैं. तो ये ट्वेल्थ नाइट प्ले से लिया गया इंपॉर्टेंट कोटेशन है. स्पीकर की बात कर लेते हैं. स्पीकर इज मॉलवोलियो रीडिंग अ लेटर फ्रॉम मारिया. ये लेटर पढ़ते हुए ये स्पीच जो लेटर में लिखा गया है वो अपने शब्दों के थ्रू, अपने डायलॉग के थ्रू मॉलवोलियो इसको बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल मेंशन दिया गया है इसको रीडिंग अ लेटर फ्रॉम मारिया. एक्ट सेकेंड सीन फिफ्थ से इस कोटेशन को लिया गया है. नेक्स्ट वी हैव द इंपॉर्टेंट कोटेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ. बहुत अभी तक के जितने इंपॉर्टेंट कोटेशन हमने यहाँ पे डिस्कस करा दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये है द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ. दिस इज फ्रॉम द प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. स्पीकर इज लैसेंडर एंड एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से ये हमारा इंपॉर्टेंट कोटेशन जो लिया गया है. तो आप सभी के लिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हो सके तो मेंशन करते चलिए अपने नोटबुक में, इसको नोट डाउन करते चलिए जो भी इंपॉर्टेंट कोटेशन हम यहाँ पे इस क्लास में आपसे डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव दी cowards die many times before their death, the valiant never taste of death but once. This is also very important quotation from the play Julius Caesar. The speaker himself is Julius Caesar जो कि हीरो है, प्रोटैगोनिस्ट है इस प्ले का. एंड एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में इस लाइन को जूलियस सीजर ने बोला है जो कि वहां का एम्परर है. ठीक है.
Next, we have the important quotation. There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. This is also one of the very important quotation we have here. And प्ले की बात हमने कर ली यहाँ पे हेमलेट आपको कवर पेज यहाँ पे दिख रहा है स्पीकर हिमसेल्फ हेमलेट हेमलेट द प्रोटैगनिस्ट एंड एक्ट सेकंड सीन सेकंड में इस लाइन को बोला गया है आगे की चलिए बात कर लेते हैं वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप कोटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कवर पेज दिया गया है द टेम्पेस्ट से प्ले लिया गया है इस प्ले से इस कोटेशन को यहाँ पे हमने इंक्लूड करा हुआ है स्पीकर की बात करते हैं तो प्रॉस्पेरो स्पीकर है जो कि इस प्ले का हीरो है एंड एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट से इस कोटेशन को हमने आज की इस क्लास में इंक्लूड किया हुआ है आगे के बारे में बात कर व्हाट इज इन नेम दिस इज द कोटेशन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन वी हैव दैट which we call a rose by any other word would smell as sweet तो यहाँ पे बात हो रही है कि रोज के बारे में नेम के बारे में बात हो रहा है कि आप किसी भी नाम से बुलाओ मैं जो हूँ वो मैं हूँ तो यहाँ पे यही बात इस एक तरीके का मेटाफर यूज करा गया है जो कि रोज के वे में रोज को मेटाफर में यहाँ पे यूज करते हुए रोमियो जूलियट प्ले में विलियम शेक्सपियर ने इस लाइन को लिखा हुआ है और ये स्पीकर की अगर बात करते हैं तो इन वर्ड्स को विलियम शेक्सपियर के इन शब्दों को किसने बोला है जूलियट ने बोलना है जो कि इस प्ले की हीरोइन होती है शी इज द हीरोइन ऑफ दिस प्ले एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में इस लाइन को बोला है जूलियट ने रोमियो एंड जूलियट हीरो एंड हीरोइन होते हैं इस प्ले के नेक्स्ट वी हैव द ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट हैमलेट प्ले से लिया गया ये कोटेशन है पोलोनियस की स्पीच है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में ये बोला है पोलोनियस ने ये स्पीच बोला है अपने बेटे के लिए लेयर्टीज के लिए बोला है तो एक्ट सेकेंड बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ये प्ले स्टार्ट होता है उस टाइम पे वो विदेश पढ़ने जा रहा होता है तो कुछ लेसन एज अ फादर पोलोनियस अपने बेटे को देता है तो उसमें से ये लाइन है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट संक्षिप्तता ही बुद्धिमत्ता की का सोल होता है नेक्स्ट वी हैव इट टू रूट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन को हमने डिस्कस करा है यहाँ पे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोटेशन वी हैव प्ले जूलियस सीजर स्पीकर जूलियस हिमसेल्फ ये यकीन नहीं होता है उसका जो फ्रेंड होता है ब्रूटस वो उस कॉन्स्पिरेशन में शामिल होता है उसके अगेंस्ट जो उसको मर्डर करने का होता है जूलियस सीजर को तो वहां पे ये बोलता है इट टू ब्रूटस यू टू ब्रूटस तो ये लाइन बोली है जूलियस सीजर ने एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में इस लाइन को जूलियस सीजर ने बोला है और शेक्सपियर ने इसको लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा प्ले है जूलियस सीजर दिस इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्ले वी कैन से एंड ऑल्सो अ ट्रेजिक प्ले the ever this ever wall to thine own self be true मीन्स आप अपने आप के लिए कम से कम सच्चे हो ये कोटेशन के थ्रू बोला गया है हैमलेट प्ले से पोलोनियस की स्पीच है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में इस लाइन को पोलोनियस ने बोला है नेक्स्ट वी हैव द इट म्यूजिक विद फूड ऑफ लव प्ले ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन वी हैव हियर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इससे ट्वेल्थ नाइट प्ले से लिया गया है अगर स्पीकर की बात करते हैं ड्यूक ओरिजिनो इज द स्पीकर ऑफ दिस प्ले एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड सीन फर्स्ट में इस लाइन को बोला गया है ये ध्यान दो आप नेक्स्ट वी हैव दी नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट दिस इज द कोटेशन फ्रॉम द रिचर्ड थर्ड प्ले जो कि एक क्रॉनिकल प्ले है हिस्टोरिकल प्ले है ये स्पीकर की बात करते हैं रिचर्ड ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर लेटर किंग रिचर्ड थर्ड जो बाद में रिचर्ड थर्ड बनते हैं ये इनकी स्पीच है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में इस लाइन को बोला है नेक्स्ट वी हैव मैकबेथ इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी द हैंडल टूवर्ड्स माई हैंड इस लाइन को मैकबेथ प्ले से लिया गया है मैकबेथ इज द स्पीकर जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का और ऑल्सो अगर हम इसके एक्ट और सीन की बात करते हैं तो एक्ट सेकेंड सीन से ये लिया गया है सीन फर्स्ट होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट से इस कोटेशन को मैकबेथ प्ले से लिया गया है मैकबेथ स्पीकर है नेक्स्ट वी हैव हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर दिस इज द कोटेशन फ्रॉम द प्ले
टेम्पेस्ट लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में फ्रेंड्स इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, आप सभी इसे जानते होंगे। और एरियल की स्पीच है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में इस लाइन को बोला हुआ है। नेक्स्ट वी हैव माय salad days when I was green in judgment. This is from the play Antony and Cleopatra. स्पीकर क्लियोपैट्रा है, हीरोइन है। एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ की स्पीच है, ये लाइन है एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में। इस लाइन को क्लियोपैट्रा ने एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा प्ले में बोला है। नेक्स्ट वी हैव uneasy lies the head that wears a crown. We have this quotation from the play Henry Part 2. Speaker is King Henry IV and एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट का ये कोटेशन है। हेनरी फोर्थ पार्ट 2 प्ले से ये लिया गया है। ये सभी ये जो प्ले है ये भी क्रॉनिकल प्ले, हिस्टोरिकल प्ले है। नेक्स्ट वी हैव मिजरी acquaints a man with strange bedfellows. This is quotation from the play Tempest. Speaker is Trinculo and act second scene second से इस स्पीच को ट्रिंकुलो ने बोला है द टेम्पेस्ट प्ले से। नेक्स्ट वी हैव गुड नाइट पार्टिंग इज सच अ स्वीट सॉरो। रोमियो जूलियट प्ले से इस कोटेशन को लिया गया है। स्पीकर इज जूलियट हीरोइन। एक्ट सेकंड सीन सेकंड में इस लाइन को जूलियट ने बोला है। नेक्स्ट वी हैव सम क्यूपिड किल्स विद एरो सम विद ट्रैप्स। ये लाइन है मच अडो अबाउट नथिंग। तो हमने यहाँ पे जो इंक्लूड करा हुआ है मोस्ट ऑफ द प्लेस से हमने इंपॉर्टेंट कोटेशंस को इंक्लूड किया है। कुछ ऐसे कोटेशंस हैं जो आप हमेशा पढ़ते हो, कुछ ऐसे कोटेशंस को इंक्लूड किया है जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं, बट वो आपको मिलते नहीं है। तो यहाँ पे उनके तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। तो इस वीडियो को हमारा बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको देख लो कि कौन कौन से कोटेशंस आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं और वो आ सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। स्पीकर की बात करते हैं, हीरो एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में इस लाइन को हीरो ने मच अडो अबाउट नथिंग प्ले में बोला है। नेक्स्ट वी हैव men at some times are masters of their fates. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are under lines. तो ये है जूलियस सीजर प्ले का कोटेशन है। स्पीकर इज कैसियस। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में इस लाइन को कैसियस ने बोला है। We have the next one. We know what we are, but know not what we may be. This is from the play Hamlet. Speaker is Ophelia. Ophelia जो होती है विलेबेड होती है हैमलेट की। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं आपके लिए हैमलेट्स विलेबेड। एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ में इस लाइन को ओफिलिया ने बोला है। नेक्स्ट वी हैव द एविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन। जूलियस सीजर प्ले से लिया गया है। मार्क एंटोनी का स्पीच है एक्ट थर्ड सीन सेकंड में। इस स्पीच को मार्क एंटोनी ने जूलियस सीजर प्ले में बोला है। नेक्स्ट वन वी हैव लव ऑल ट्रस्ट अ फ्यू डू रॉन्ग टू नन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फाइन, वेरी romantic kind of quotation we have here. All well that ends well is the play. The countess is the speaker. Act first, scene first is the place is the act जहां से ये प्ले को लिया गया है, इस लाइन को लिया गया है। नेक्स्ट वन वी हैव स्मॉल cheer and great welcome makes a merry fest. This quotation is here we have, and this quotation is from the play Comedy Nights, Comedy of Errors. Speaker is Balthazar. एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में बेल्थेजार ने कॉमेडी ऑफ एरर्स प्ले में इस लाइन इस कोटेशन को बोला है। स्मॉल चेयर एंड ग्रेट वेलकम मेक अ मैरी फेस्ट। नेक्स्ट वन वी हैव द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। वी हैव द कोटेशन फ्रॉम द मिडसमर नाइट्स ड्रीम प्ले। स्पीकर इज लाइसेंडर एंड एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से ये कोटेशन को लिया गया है। स्पीकर लाइसेंडर के थ्रू इसको बोला गया है। विलियम शेक्सपियर के प्ले
अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम से। नेक्स्ट वन वी हैव लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड्स। बहुत ही फेमस और बहुत ही रोमांटिक काइंड ऑफ quotation है ये। And therefore is winged Cupid painted blind. Again, this is from the play A Midsummer Night's Dream and हेलेना की स्पीच है एट फर्स्ट सीन फर्स्ट में हेलेना ने इस स्पीच को बोला है, इस कोटेशन को बोला है। आगे की बात करते हैं जिस कोटेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डथ मूव, डाउट ट्रूथ टू बी लायर बट नेवर डाउट आई लव यू। ये कोटेशन हैमलेट का है। ये हैमलेट की जो स्पीकर भी यहाँ पे हैमलेट है, बट ये वर्ड्स किसके हैं? ओफेलिया के वर्ड्स हैं, क्योंकि वो ओफेलिया का लेटर पढ़ रहा होता है। ओफेलिया अपना जो हैमलेट के लिए एक लव है, अफेक्शन है, उसको एक्सप्रेस करते हुए एक लेटर लिखती है, और उस लेटर में वो इस तरीके के वर्ड्स को यूज करते हुए, इस लाइन को, इस कोटेशन को, रोमांटिक कोटेशन को यूज करते हुए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है। तो बोल हैमलेट रहा है, बट किसके लेटर को पढ़ते हुए? ओफेलिया के लेटर को पढ़ते हुए एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में इस लाइन को हैमलेट ने ओफेलिया के लेटर से पढ़ा हुआ है, एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव हियर शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, thou art more lovely and more temperate. This is from the quotation from the sonnet number 18. Sonnet number 18 विलियम शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे हैं, उनमें से सोनेट नंबर 18 जो है वो टाइटल उसका है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे है, और ये कोटेशन इसी सेम सोनेट से लिया गया है। नेक्स्ट वन वी हैव स्पीक लो इफ यू स्पीक लव। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेमस कोटेशन फ्रॉम द प्ले मच अडो अबाउट नथिंग। डॉन पेड्रो इज द स्पीकर। एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट इज द फ्रॉम द प्ले मच अडो अबाउट नथिंग, जहां से इस लाइन को लिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे जूलियस सीजर से रिलेटेड कोटेशन है। Men it sometimes are masters of their fates. The fault dear Brutus is not our stars. ये हमने आई थिंक डिस्कस कर लिया है। ये जूलियस सीजर प्ले से कैसियस की स्पीच है, एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में इसको बोला है। What's past is prolonged. Tempest प्ले स्पीकर की बात कर लेते हैं। एंटोनियो इज द स्पीकर। एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ द प्ले जहां में ये लाइन को एंटोनियो ने द टेम्पेस्ट प्ले में बोला है। नेक्स्ट वन वी हैव देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड rough hew them how we will. Hamlet is the speaker. Act fifth scene second is the place जहां से इस लाइन को लिया गया है, ये पार्ट है प्ले का। नेक्स्ट वन वी हैव ओ फॉर्च्यून फॉर्च्यून ऑल men call thee fickle. This is from the play Romeo and Juliet. Juliet is the speaker. एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ में इस लाइन को जूलियस सीजर ने डिलीवर किया हुआ है। नेक्स्ट वन वी हैव अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ crown. This is very important and famous quotation by the King Henry IV. And this is from the play Henry IV Part 2. Act third scene first में इस लाइन को किंग हेनरी फोर्थ ने बोला है। ये एक क्रॉनिकल प्ले है, हिस्टोरिकल प्ले है। आगे बात करते हैं। आई हैव नो स्पर टू prick the sides of my intent, but only vaulting ambition which overleaps itself and falls on other. This is from the play A Macbeth. Macbeth is the speaker. Act first scene 7 is the part जहां से इस कोटेशन को लिया गया है। मैकबेथ स्पीकर है। आगे बात करते हैं। Quality of mercy is not a strain. It dropped at the gentle rain from the heaven upon the place beneath. From the play Merchant of Venice. Portia is the speaker and Act 4 scene first का ये स्पीच है, ये डिलीवरी है जो डिलीवर किया है पोर्शिया ने, बात की है इसके बारे में, और इसी से रिलेटेड एक पोएम भी है, आप सभी ने इसको पढ़ी भी होगी, मर्सी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव फ्रॉम द प्ले हैमलेट। दिस इज इंपॉर्टेंट कोटेशन। One may smile and be a villain. This is also very important and famous quotation we have here from the play Hamlet. Speaker is Hamlet and act first scene fifth is the part जहां से इस प्ले स्पीकिंग इस कोटेशन को, इस जो डिलीवरी है उसको लिया गया है, डायलॉग को लिया गया है। हैमलेट
स्पीकर है इस डायलॉग की. नेक्स्ट वन वी हैव द बेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर इज डिस्क्रिप्शन. दिस इज फ्रॉम द प्ले हेनरी पार्ट हेनरी फोर्थ पार्ट वन. फाल्स्टाफ की स्पीच है एक्ट फिफ्थ सीन फोर्थ से इस स्पीच को लिया गया है. आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल. दिस इज फ्रॉम द प्ले ओथेलो. स्पीकर इज ओथेलो. एक्ट फिफ्थ एंड सीन सेकेंड इज द पार्ट जहां पे इस लाइन को बोला है. To be or not to be, that is the question. This is from the play Hamlet. Act third, scene first, we have here. Cowards died many times before their death. The valiant never taste of death but once. From the play Julius Caesar. This is very, very important and famous quotation we have here, and we have included in this video. Shakespeare ने इस कोटेशन को जूलियस सीजर प्ले में लिखा है और जूलियस सीजर इज द स्पीकर ऑफ दिस प्ले. एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में ये डायलॉग डिलीवर किया है जूलियस सीजर ने. नेक्स्ट वन वी हैव ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू एटर्निटी. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द प्ले हैमलेट. जर्ट्रूड इज द स्पीकर. एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में जर्ट्रूड ने ये लाइन को बोला है और ये जर्ट्रूड कौन होती हैं? ये हैमलेट की मदर होती हैं. ठीक है, हैमलेट्स मदर. आगे देखते हैं. टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दी पिटी पेस फ्रॉम डे टू डे टू द लास्ट syllable of recorded time. This is from Macbeth play. Macbeth is the speaker. Act fifth, scene fifth में इस लाइन को बोला है. There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. This is also we had discussed already this कोटेशन. एंड हैमलेट प्ले से हैमलेट की स्पीच है. एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में ये हैमलेट ने बोला है. थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड. दैट्स व्हाट्स डन इज डन. फ्रॉम द प्ले मैकबेथ. लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ होती हैं. शी इज द स्पीकर ऑफ दिस डायलॉग और दिस कोटेशन. एक्ट थर्ड सीन सेकेंड में इस कोटेशन को शी हैड डिलीवर्ड. नेक्स्ट वन वी हैव आवर डाउट्स आर ट्रेटर and make us loss the good we oft might win, but fearing to attempt. Measure for measure is the play. Lucio is the speaker. Act first, scene fourth is the part जहां से इस play में इस लाइन को बोला गया है. आगे की बात करते हैं. नेक्स्ट वन वी हैव दी थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड. ये हमने डिस्कस कर लिया है. मैकबेथ से है, लेडी मैकबेथ की कोटेशन है. आगे बात करते हैं. लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट्स ऑल्टरेशन फाइंड्स. जो बदलने पे बदल जाए, समय आने पे बदल जाए, मतलब वो लव नहीं होता है. या कभी भी बदल जाए, जो हमेशा बदलता रहे, उसको लव नहीं बोलते हैं. Sonnet number 116, very important sonnet we have. I had already mentioned it. Please go through this. Next one we have, I will wear my heart upon my sleeve for draws to peck at. I am not what I am. Othello is the play. Iago की speech है and act first, scene first में इस line को बोला गया है. Next one, they do not love that do not show their love. Two gentlemen of Verona. जूलिया की स्पीच है एंड एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में जूलिया ने इस स्पीच को बोला है. नेक्स्ट वन, द किंग्स नेम इज अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ. वी हैव द कोटेशन फ्रॉम रिचर्ड थर्ड. किंग रिचर्ड थर्ड की स्पीच है. एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में किंग रिचर्ड थर्ड ने इस लाइन को बोला है. व्हाई मैन ही डथ बेस्ट्राइड द नैरो वर्ड लाइक अ Colossus and we pity men war under his huge leg. This is from the play Julius Caesar. Cassius is the speaker. Act first, scene second is the part of the play where this quotation has been taken. Next one we have the cry havoc and let slip the dog of war. We have this quotation from Julius Caesar play. Mark Antony had delivered this speech in the act third and scene first of Julius Caesar. Next one we have once more unto the breach, dear friends, once more, or close the wall up with our English cat. This is from the play Henry IV. King Henry V. This is from the play Henry V. King Henry V himself is the speaker of this quotation. Act third, scene first is the
part of the play from where this quotation has been taken. We have this quotation from the play Twelfth Night. Fess is a speaker, and Act First, Scene Fifth is the place from where this quotation has been taken. Lord, what fools these mortals be! A Midsummer Nights is the play. The speaker is Puck, and Act Third, Scene Second is the part of the play from where this is quotation is taken. And next one we have out, brief candle, life but a walking shadow. देखिए, sometimes this quotation is asked only, but a life is but a walking shadow. This part of the quotation is mentioned in a question generally asked, and you have to go through this question and you have to go through the right answer. This is from the play Macbeth. Macbeth himself is the speaker. Act fifth, scene fifth. This is the last act and last scene of the हैमलेट मैकबेथ प्ले सो यहाँ से ये लाइन दी गई है आगे बात करते हैं गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट सिम्बलाइन इज द प्ले गिडेरियस इज द स्पीकर एक्ट फोर्थ सीन सेकंड इज द पार्ट ऑफ द प्ले ऑफ सिम्बलाइन जहां से ये लाइन को लिया गया है स्पीकर हैं गिडेरियस ओके नेक्स्ट वन वी है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर होवर थ्रू द फॉग एंड फ्लिथी एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस कोटेशन है मैकबेथ प्ले से द विचेस की ये लाइन्स हैं विचेस ने इस लाइन को बोला हुआ है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द प्ले नेक्स्ट वन वी हैव लाइफ हमने बात कर ली है मैकबेथ प्ले से ये लास्ट एक्ट और लास्ट सीन है मैकबेथ प्ले का मैकबेथ हिमसेल्फ इज द स्पीकर एंड थैंक यू वेरी मच everyone for watching this. I hope you get some kind of knowledge from here from watching this video. Thank you for watching this and have a good day.